हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय चैनल काउंसलिंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में मैं कॉमेट के 2020 के काउंसलिंग प्रोसेस को डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कॉमेट के का जो काउंसलिंग है ये लास्ट ईयर तक ऑफलाइन होता था। सारे कैंडिडेट को बैंगलोर जाना पड़ता था, वहां पर उसका ऑफलाइन काउंसलिंग होता था। लेकिन इस बार कोविड के चलते इसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। ये जितने भी कैंडिडेट है ये कॉमेट के का, उस सब के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन काउंसलिंग शेड्यूल का है और ये सब का जो आ गया था, ये तो देखते हैं इसका जो ऑफिशियल प्रोसेस है। सबसे पहले यदि इम्पोर्टेंट डेट का हम बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो फर्स्ट राउंड का जिसके लिए इम्पोर्टेंट फर्स्ट राउंड के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग एंड जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, ये 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का है, ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का दे रहा है। जो मॉक अलॉटमेंट आना है फर्स्ट राउंड का, वो भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को दे रहा है। लास्ट डेट टू मेक चेंजेस, यदि आप मॉक अलॉटमेंट देखने के बाद यदि कोई चॉइसेस में यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी फर्स्ट अक्टूबर का है। ठीक है, जो डेट ऑफ सरेंडर या कंफर्मेशन ऑफ चॉइस का जो ऑनलाइन जो पेमेंट करना है, वो सभी 2 अक्टूबर का है। मतलब अभी जो इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए, ये 10 से 15 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए है। तो चलिए काउंसलिंग प्रोसेस पे हम चलते हैं। जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस का जो क्यू कार्ड जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट्स है, ये है हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कॉमेट के ऑनलाइन काउंसलिंग। यदि आपने कॉमेट के का एग्जाम दिया है और आपका रैंक कार्ड आ गया है तो आप एलिजिबल है। जिसके बाद यदि आप 12th में आपका 55% से अबव मार्क्स है, आप एलिजिबल है। अदरवाइज आप यदि कर्नाटका से है, SC ST या OBC कोटा से बिलोंग करते के लिए, तो उस सब के लिए 45% ही है। ठीक है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो 5000 का इस बार पेमेंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, ये ट्यूशन फी का पार्ट है। ये अलग से कोई चार्ज नहीं है, बट आपको पेमेंट करिएगा तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके काउंसलिंग प्रोसेस में। ये जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या आप इसको रिफंड कब तक ले सकते हैं ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट के द्वारा थोड़ा सा ओवरव्यू समझाने ये दिया गया है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है, ये रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए। 5000 पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप राउंड 1 के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आपका चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग के बाद जो मॉक अलॉटमेंट आएगा फर्स्ट राउंड का, मॉक अलॉटमेंट देखने के बाद यदि आप कोई भी चॉइस फिलिंग में चेंज करवाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। फिर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट के बाद कि आप फर्स्ट राउंड में क्या डिसीजन लेते हैं, उस पर आपका सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यदि आप फर्स्ट राउंड में एंट्री नहीं करते हैं तो डायरेक्ट आप सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपका अलॉटमेंट के बाद आपका क्या डिसीजन आप चूज करते हैं, उसके बेसिस पे सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड क्या क्या होगा वो सब भी आगे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, जो कॉमेट के का ऑफिशियल वेबसाइट है कॉमेट के www.cometk.org, उस पर जाके आपको जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद 5000 का जो पेमेंट करना है, ये पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो अपने का जो रजिस्ट्रेशन है, ये पहले से एप्लीकेशन आपने फिल कर रखा है, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट करने के बाद सीधा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। जो इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आगे बताया गया है। उसको 1 MB एक जो क्या क्या फॉर्मेट में करना है वो सभी आपको वहाँ पे दिया रहेगा, उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका जो वेरीफाई है ये ऑनलाइन ही होगा। ये 30 सितंबर तक आपका आ जाएगा कि आप जो आपका ऑफिशियल लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो आपको लॉगिन करके आप अपना देख सकते हैं। 30 सितंबर तक कर देगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। ये सब है, ये सब करने के बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा। जो डॉक्यूमेंट्स के सब अपलोड करने के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, जो आपको
एप्लीकेशन जो कॉमेटे का एप्लीकेशन डालते समय जो आईडी कार्ड का प्रूफ दिए होंगे, जो कैंडिडेट ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो ये डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म यूज ड्यूरिंग एग्जाम, जो एग्जाम के समय जो एप्लीकेशन आईडी यूज किए वही देना है आपका। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना है, या कैंडिडेट का जो SSLC सर्टिफिकेट होगा उस पर भी डेट ऑफ बर्थ होता है, उससे भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो ऊपर देखिएगा आपका, तो ये सबसे पहले ऑल के लिए है, तो सबको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद जो SC ST OBC कर्नाटका का कैंडिडेट है उसके लिए HKR और 2 ऐसा माइनॉरिटी के लिए होता है, तो 2 तो आपको करना ही है। उसके बाद जो थर्ड है ये 12th का जो मार्कशीट है वो भी अपलोड करना है। इसके बाद जो सब है ये सब आउट ऑफ कर्नाटका के लिए नहीं है, तो कर्नाटका कैंडिडेट के लिए इसको देख ले। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, तो हाउ मेनी राउंड ऑफ काउंसलिंग आर देयर, तो यहाँ पे 3 राउंड काउंसलिंग होने वाला है। जो सेकेंड पॉइंट है कि कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर काउंसलिंग एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विल ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं 10 सितंबर से 15 सितंबर तक, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एंड 3 विल डिपेंड ऑन चॉइस एक्सरसाइज्ड और डिसीजन मेक ऑन अलॉटमेंट ड्यूरिंग राउंड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद आप क्या डिसीजन लेते हैं उस पर राउंड 2 और राउंड 3 डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आगे आपको बताया गया है, ये हम देखते हैं। ठीक है, जो काउंसलिंग राउंड एक्शन क्या है कि राउंड 1 के बाद क्या क्या आप एक्शन लेंगे। सबसे पहले क्या है कि एलिजिबल ओनली इफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुली अप्रूव्ड। यदि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया है तभी आप एलिजिबल है राउंड 1 के लिए। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, फॉर्म विल अवेलेबल ओनली ऑफ एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज एक्सेप्टेड। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो गया है देन आपका जो प्रोसेस होता है वो चॉइस फिलिंग का होता है। तो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको 2 साल के मेहनत के बाद जो आपने रैंक लाया है इसका तभी आपको पूरा फायदा मिलने वाला है जब आप चॉइस फिल बढ़िया से करिएगा। चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि जो ब्रांच आपको चाहिए वही डालना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ब्रांच आप चाहिए या जिस ब्रांच से आप करियर बनाना चाहते हैं वही ब्रांच डालिए। या तो मतलब आपको क्या है कि यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए होता है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बना ले रैंकिंग का, ठीक है, वो रैंकिंग का लिस्ट बना ले। उस पर क्या है कि सपोज कीजिए आप कॉलेज वाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए आप RV कॉलेज उठाते हैं, उसमें आपको मान लीजिए CSIT और EC चाहिए तो वो तीनों डाल दिए। फिर आप फोर्थ चॉइस पे रमैया उठाते MSRIT, उसमें CSIT EC चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या यदि आप ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं मुझे सबसे पहला जो चॉइस है वो RV में CSC डालना है, फिर दूसरा MS रमैया में CSC डालना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसको पहले आप बढ़िया से रफली प्रिपेयर कर ले, फेयर कर ले, तब आप ऑनलाइन सबमिट करें। इसके लिए आप लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक उसका देख ले, उस हिसाब से अरेंज करें। क्योंकि क्या है ना कि आपका जो अलॉटमेंट है ये फाइनली आपके चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से करें। उसके बाद जो आपका जो ये मॉक अलॉटमेंट आएगा, मॉक अलॉटमेंट को आप चेक कर ले। मॉक अलॉटमेंट के बाद भी आप कोई चॉइसेस में चेंज करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका फाइनल राउंड का अलॉटमेंट आएगा। फाइनल राउंड का अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, या रिजेक्ट एंड अपग्रेड का। ये सब क्या होता है इसको नीचे समझाया गया है, वो मैं देखता हूँ। इसके बाद ही इस पे आपका राउंड 2 और राउंड 3 डिपेंड करता है कि क्या होगा उसमें। यदि आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं तो क्या है कि आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया है उससे आप खुश है और फर्दर राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आपको 50,000 का जो पेमेंट है ये पेमेंट आप कर्नाटका के बोर्ड को दे रहे हैं, कॉमेट के काउंसलिंग बोर्ड के दे रहे हैं। ये बोर्ड आपसे पैसा लेके जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको जो भी आप
आपको जो भी चॉइस अलॉट हुआ है उससे वो आप लेना चाहते हैं, लेते हुए आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई फर्दर आपका जो बढ़िया प्रेफरेंसेस जो भी उससे ऊपर का प्रेफरेंसेस है ये मिल जाए तो हम ले लेंगे। अदरवाइज सपोज कीजिए आपका दूसरा राउंड में भी कोई अपग्रेड नहीं हुआ तो पहला राउंड, आपको जो पहला राउंड का अलॉटमेंट है ये आपका सेफ रहेगा। इसमें क्या है कि पेमेंट आपको 50,000 का करना है और आप दूसरे राउंड के लिए भी इलिजिबल होंगे। यदि रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि रिजेक्ट एंड अपग्रेड में क्या होता है कि जो आपका पहला सीट फर्स्ट राउंड का है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और जो सेकेंड राउंड में जो सेकेंड राउंड के लिए आप इलिजिबल होंगे लेकिन आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा 50,000 का। मतलब क्या है कि 50,000 का पेमेंट कर कीजिएगा तो बस एक ही है कि जो पहला राउंड वाला है ये सेफ रहेगा। 50,000 का पेमेंट यदि आप नहीं करते हैं तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड का होगा, ठीक है, और आपका जो पहला राउंड वाला सीट है वो भी आपका सेफ नहीं रहेगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो रिजेक्ट एंड विड्रॉ करने के बाद क्या होगा, जो भी आप 5,000 का पेमेंट किए हैं ये आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ना आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कीजिएगा, एलिजिबल होइएगा, ना आपको कोई पैसा जो 50,000 है वो पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही चीज समझाया गया है कि आप फर्स्ट राउंड में डिसीजन, ये फर्स्ट राउंड वन में यदि जो जो डिसीजन लेते हैं उसका जो ये राउंड टू पे क्या होगा, राउंड वन के डिसीजन का जो रिजल्ट है राउंड टू पे क्या होगा। जैसे आप राउंड वन में एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं तो राउंड टू के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के बाद क्या होता है कि जो सीट मिला हुआ है वही हमें लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो सेकेंड राउंड में भी आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन तो है ही, ये कर सकते हैं, और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करके फिर से आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि पहला जो आपको सीट मिला हुआ था वो भी आपका कैंसिल हो गया, लेकिन आप सेकेंड राउंड में ये सारा ऑप्शन आपके लिए बचा रहेगा जो भी अलॉटमेंट आएगा। यदि रिजेक्ट एंड विड्रॉ करने के बाद क्या है कि आपका जो पैसा है वो आपका रिटर्न हो जाएगा और आप दूसरा राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो डिसीजन हम राउंड टू में लेंगे उसका राउंड थ्री में क्या क्या होगा, जैसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज यदि हम राउंड टू में करते हैं तो राउंड थ्री के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड यदि राउंड टू में करते हैं तो भी राउंड थ्री में एक्सेप्ट एंड फ्रीज का जो राउंड थ्री है उसमें सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ही ऑप्शन होता है, ठीक है। रिजेक्ट एंड अपग्रेड का करेंगे तो फिर ये राउंड थ्री में क्या है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड ओनली इन केस कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर फेज वन ऑफ राउंड थ्री, ठीक है। और रिजेक्ट एंड विड्रॉ करते हैं तो ये रिजेक्ट एंड विड्रॉ राउंड थ्री में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यदि आप राउंड थ्री में इंटर कर गए तो यहाँ पे रिजेक्ट एंड विड्रॉ का किसी टाइप का कोई रिफंड नहीं होना है, क्लियर है। तो यहाँ पे सरेंडर और कैंसिलेशन प्रोसेस ऑफ रिफंड, जो रिफंड का क्या क्या प्रोसेस है वही दिया गया है। जो पहला है पार्ट ऑफ ट्यूशन फी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसिलिंग, जो 5,000 का पेमेंट किए हैं, ठीक है, ये वो आप रिफंड ले सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद जो सेकेंड है, जो जो नेसेसरी डिडक्शन है ये तो आपका होगा ही, जो 0.4% से 1% तक है, ये करके आपका जो 5,000 है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जो सेकेंड है पार्ट ऑफ ट्यूशन फी एट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द सीट दैट इज एक्सेप्ट एंड फ्रीज एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट इन राउंड वन एंड टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप यदि राउंड वन और टू के बाद 50,000 का पेमेंट किए हैं एक्सेप्ट एंड फ्रीज या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करके, तो जो कॉमेट के का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा सरेंडर का, आप तभी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो भी फैसिलिटी है राउंड वन और राउंड टू के अलॉटमेंट के बाद ही कर सकते हैं। यदि राउंड थ्री में इंटर कर गए तो किसी टाइप का कोई रिफंड नहीं होगा, ठीक है। पार्ट ऑफ ट्यूशन फी at time of accepting the seat that is accept freeze status at end of round 3, जो राउंड 3 का एंड में, ठीक है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ही ओनली ऑप्शन आने वाला है। तो जो 50,000 कन्वीनियंस फी है, ठीक है, ये सब क्या है कि फाइनली आपका ये जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा उस इंस्टीट्यूट को दे ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके अमाउंट, आप वहाँ पे जाके अपने एडमिशन लेंगे तो आपके फी में सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ तक ये ख़त्म होता है थोड़ा शॉर्ट में। इसके बाद भी यदि आपको कॉमेट के से रिलेटेड कोई भी ये डाउट हो रह गया हो तो आप अबाउट में जाके मेरा नंबर लेके मुझे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।